हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, लाभ हानि पढ़ रहे थे। कल जो क्वेश्चन किए अपन ने, किए क्या आपने? देखो, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे और एक और अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक व्यक्ति ने 9 रुपए के एक व्यक्ति ने 90 रुपए में 9 पेन खरीदे। 90 रुपए में 9 पेन खरीदे और 88 रुपए के 8 पेन बेचे। 88 रुपए के 8 पेन बेचे तो होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ठीक, क्या बोला किसने ने? एक व्यक्ति ने 90 रुपए के 9 पेन खरीदे और 88 रुपए के 8 पेन बेचे। ठीक है, तो लाभ या अथवा हानि ज्ञात करो। ठीक है ना? तो देखो जरा, अगर 90 रुपए के 9 पेन खरीदे तो कहने का मतलब एक पेन का मूल्य निकाल सकते हैं अपन। एक पेन पर जो लाभ हानि होगा वही सब पर होगा। तो यहां से अगर एक पेन का सीपी निकालें तो बताओ जरा कितना आ गया? 90 रुपए के 9 पेन, तो एक पेन कितने रुपए का? 10 रुपए का। ठीक है, 88 रुपए के 8 पेन बेचे। ठीक है, तो एक पेन का एसपी ज्ञात कर सकते हैं क्या अपन? सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो कितना आ गया बोलो जरा? 11 रुपए। अब आपको दिख रहा है साफ साफ 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेची जा रही है। 10 रुपए पर एक का लाभ है, मतलब 1/10। और 1/10 कितना होता है? हाँ भाई, 1/10 कितना होता है? अरे 10%। तो 10% तो आ गया। सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? एसपी बड़ा है, तो 10% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 20 बल्ब 600 रुपए के बेचे। 20 बल्ब 600 रुपए के बेचे, जिन्हें 15 बल्ब 500 की रेट में की दर से खरीदा था। ठीक है, जिन्हें 15 बल्ब 500 की दर से खरीदा था, तो होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाने की कोशिश की है। ठीक है ना, कि 20 बल्ब 600 रुपए के बेचे, जिन्हें 15 बल्ब 500 की दर से खरीदा। भाई अपने को इसी से मतलब है, 15 बल्ब 500 रुपए के खरीदे उसने। ठीक है, और 20 बल्ब 600 के बेचे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये जो अभी अपन ने फॉलो किया कि सर सीपी निकाल लें, एक बल्ब का सीपी निकाल लें। बताओ सर, 15 बल्ब 500 रुपए के, एक बल्ब कितने का? 500/15 का। ठीक है, मतलब 100/3 रुपए का, 5 से कट रहे हैं। ठीक है, ये क्या है अपना? सीपी है। इसी तरह एसपी निकालने के एक बल्ब का एसपी निकालें तो बताओ जरा कितना आ रहा है? 600/20 कितना आया बोलो जरा? 30 रुपए। ठीक है, 100/3 रुपए का खरीदा और 30 रुपए का बेचा। करना चाहो तो इसको 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे ही ले लेते हैं, डिफिकल्ट क्यों बनाए? तो देखो जरा, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? भाई ये 33 सही 1/3 है। 33 सही 1/3 है, और ये क्या है? 30। तो बड़ा क्या है? सीपी बड़ा है। और जब सीपी बड़ा है तो लाभ होगा हानि होगी सर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हानि होगी तो कितनी हुई हानि बोलो जरा? इसमें से इसको घटा दें तो 3 सही 1/3 की हानि हुई, मतलब 10/3 की हानि हुई। किस पर? 100/3 पर, और गुणा 100 जब प्रतिशत में बदलना है। तो देखो जरा, 3 से 3 कट जाएगा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है, तो कितना आया? 10% की हानि। ठीक है, 10% की क्या आई? हानि। ठीक है, कर सकते हैं, या फिर इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, पहले सीपी लिख दो कि 15 बल्ब खरीदे सर 500 रुपए के। ठीक है, 15 बल्ब खरीदे 500 रुपए के। फिर एसपी लिख दो, 20 बल्ब खरीदे 600 रुपए के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसमें से इसको लेस करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब किसमें से?
15 गुणा 600, 15 गुणा 600 में से किसको लेस करेंगे? 20 गुणा 500 को, ठीक है। और यही अपना सीपी है। या फिर इसको और तरीके से करना चाहें तो ये बोल सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, देखो क्या करना है, 15 गुणा 600 बटे 20 गुणा 500, ठीक है, -1 इंटू 100, ये कर सकते हैं, ठीक। समझ पे आ रहा है क्या? देखो कहने का मतलब यही है, ये एसपी है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी। तो देखो जरा, काटो इसको, 0 से 0 बट गया, 0 से 0 बट गया, ठीक है, ठीक है। 5 से कट रहे 5 दिया 15, 5 से कट रहा है 4 बार, और ये 4 से कट गया 2 बार, 2 से 2 बार, और ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। तो कितना आ गया? 9 बटा 10 माइनस का 1 गुणा 100, ठीक है। तो कितना आया? माइनस का 10% आएगा। यहां प्रॉफिट निकाल रहे थे और प्रॉफिट आ रहा है माइनस का 10%। कहने का मतलब क्या है? लॉस है सर, कितना? 10% का, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में भी लगा के देखते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। देखो जरा, पहले सीपी की बात करें तो कितने पेन खरीदे थे? कितने पेन खरीदे थे? 9 पेन 90 रुपए के, ठीक है। बेचे कितने के? 8 पेन 88 रुपए के, ठीक है। तो क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है और ऊपर लिखेंगे। देखो जरा कितना, 9 गुणा 88 बटे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 गुणा 90 माइनस का 1 गुणा 100, ठीक है। देखो जरा, ये 8 से कट गया 11 बार, ये 9 से कट गया 10 बार, ठीक है। तो 11 बटे 10 माइनस का 1 गुणा 100, ये 1 बटा 10 ही बनेगा क्या? ये 10 ऊपर जाएगा, लघुत्तम लेके, तो 11 माइनस 10 बटा 10, तो 11 में से 10 गए तो कितना बचा? 1 बटा 10 गुणा 100, कितना? 10%। और प्रॉफिट ले रहे थे तो ये क्या आ गया? गेन या फिर लाभ आ गया, ठीक है। लगा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोलता कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे, 10 रुपए में 11 पेन खरीदे तथा 11 रुपए में 10 पेन बेचे, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या करो, ठीक है। समझ पा रहे हो? 10 रुपए में 11 पेन खरीदे और 11 रुपए के 10 पेन बेचे, तो होने वाला लाभ अथवा हानि याद करो। तो देखो जरा, एक तो तरीका बेसिक से करें, तो बेसिक से करें तो भाई 10 रुपए के 11 पेन, एक पेन का सीपी निकाल लें, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो 10 रुपए में 11 पेन खरीद रहे हैं, तो एक पेन कितने का? 10 बटे 11, ठीक। 11 रुपए में 10 पेन बेच रहा है, तो एक पेन का एसपी अगर निकालें तो बोलो जरा कितना आया? 11 बटे 10, ठीक है। यहां देखो, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। यहां अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो मतलब क्या होगा? लाभ होगा। सीपी बड़ा है तो, सॉरी एसपी बड़ा है तो इसमें से इसको लेस कर दें, ये लाभ आ गया, ठीक है। तो कितना आया बोलो जरा? 121 में से 100 घटाया, 21 बटा 110, ये आएगा क्या? और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? लाभ बटा सीपी, ये रहा 10 बटा 11 और गुणा 100, ठीक है। यही आएगा। बोलो जरा कितना आया? देखो, 00 से 00 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 21% का लाभ, ठीक है। एक तो ये करें अपन, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, 11 पेन, इधर क्वांटिटी लिखेंगे, इधर क्वांटिटी लिखेंगे। 11 पेन 10 रुपए के, 11 पेन 10 रुपए के, 10 पेन 11 रुपए के बेचे। देखो जरा, ये कितना डिफरेंस, या तो यही ले लो, ठीक है। ये देखो, ये कितना? 121, ये एसपी हो गया, माइनस का 100 सीपी हो गया, बटे 100 इंटू 100, या फिर उसके अकॉर्डिंग करें तो कितना? 121 बटा 100 माइनस 1 और गुणा 100। बात एक ही है, बात एक ही है। इन दोनों को गुणा करेंगे, ध्यान रखना, एसपी आएगा, ये एसपी, इन दोनों को गुणा करेंगे, सीपी आएगा, ठीक। एसपी में से सीपी लेस कर रहे हैं, लाभ निकल गया, बटे सीपी गुणा 100, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो जरा? 21%। यहां से भी करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा,
100 ऊपर जाएगा तो कितना, 121 में 100 घटाया कितना, 21 बटा 100 गुणा 100 कितना, 21%। ठीक है, कैसे ही कर लो चाहे, ठीक है ना, आंसर सही आएगा, आंसर सेम ही आएगा चाहे कैसे ही कर लो, जो आपको सही लगे, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे वो लगाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आता कि ए ने एक घड़ी 600 रुपए में खरीदी, 600 रुपए में खरीदी। ठीक है, अब आगे कंडीशन सुनते जाना। इसने इसको बेचा बी को 10% लाभ पर। ठीक है, ए ने घड़ी को बेचा बी को 10% के लाभ पर, फिर बी ने आगे बेच दिया सी को 5% के लाभ पर। ठीक है, और सी ने बेचा डी को 20% की हानि पर। ठीक है, ए ने एक घड़ी 600 रुपए में खरीदी, जिसको इसने बी को बेचा 10% के लाभ पर, सी को बेचा 5% के लाभ पर, और सी ने बेच दिया डी को 20% की हानि पर। ठीक है, तो आपसे देखो, अगर या तो ये पूछे कि डी ने उसे कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, या डी का क्रय मूल्य। ठीक है, बात एक ही है। या आपको बोल दे कि सी ने इसे कितने रुपए में बेचा, सी ने इसे कितने रुपए में बेचा, या सी का विक्रय मूल्य। बात एक ही है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को पकड़ना, सी ने इतने में बेचा, उतने में जो डी ने खरीदा, तो जो सी के लिए विक्रय मूल्य है वही तो डी के लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, तो बात एक ही है। अब देखो, इसको करे कैसे सर, बेसिक से कर सकते हैं। 600 रुपए की घड़ी थी, ठीक है, सबसे पहले ये इसका क्रय मूल्य है ना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। जब ए ने बेचा तो 10% के लाभ पर बेचा गया, बेच दिया। अब बी के लिए ये क्रय मूल्य है क्या, ये पूरा का पूरा बी के लिए क्रय मूल्य है, जो ए के लिए भी क्रय मूल्य था। समझने की कोशिश करना। तो जब बी बेचेगा तो इस पूरी अमाउंट पर ही तो लाभ और हानि निकालेगा, इस पूरी अमाउंट पर ही। तो जब बी 5% के लाभ पर बेचेगा तो इसी पर तो 5% का लाभ लेगा, बोलो जरा। ठीक है, और जब ये सी के लिए क्या हो गया, अब ये सी के लिए हो गया सर क्रय मूल्य, और जब सी बेचेगा तो इसी पर तो लाभ और हानि कैलकुलेट करेगा, इस पूरे पर ही। ठीक है, तो सी ने बेचा 20% की हानि पर, कर दो सर 80/100। अब इसको सोल्व करना है और वो अपना क्या आ जाएगा आंसर, कि डी ने कितने में खरीदा, सी ने कितने में बेचा। बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो कर लो सोल्व। देखो, 00 से 00 कैंसिल आउट जाएंगे, 10 से ये, 10 से ये। ठीक है, 5 से काट देगा इसको। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5, सॉरी, अरे 5 दूनी 10 और 21। ठीक है, देखो 5 से काट देगा इसको, ये 21 बार, ये 20 बार। ठीक है, ये 4 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, ये 4 से कट रहा है 5 बार। ठीक है, कर लो गुणा, कितना 66 और 66 और 42 बटा 5। ठीक है, या तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके सोल्व कर लो, 10 फिर 10 लगा देंगे, या फिर आगे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और बोल दे कि ए ने किसी घड़ी को या एक घड़ी को 20% की हानि पर बी को, 20% की हानि पर बी को, तथा बी ने 15% के लाभ पर सी को। ठीक है, 15% के लाभ पर सी को, सी ने 16.2/3% की हानि पर डी को बेचा, तथा डी ने यदि
डी ने यदि इसे 4,600 रुपए में खरीदा, डी ने इसे 4,600 रुपए में खरीदा, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कर। क्वेश्चन समझो, ए ने किसी घड़ी को 20% की हानि पर बी को, बी ने 15% के लाभ पर सी को, और सी ने 16.2/3% की हानि पर डी को बेचा। यदि डी ने इसे 4600 रुपए में खरीदा तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, अब जहां से अपन आधार लेके चलते थे, ए ने बेचना स्टार्ट किया, उसका मूल्य अपने को दिया नहीं है, तो भाई एक बार देखो सोल्व करने के लिए मान सकते हैं कि सर ए ने इसको x रुपए में खरीदा था। ए ने कितने में खरीदा था? x रुपए में। अब देखो 20% की हानि पर, तो पहले से ही तोड़ के लिख लेते हैं, बाद में काटापीटी करेंगे। 20% का मतलब क्या है? 1/5 की हानि है क्या? हानि का मतलब कमी है क्या? 5 पर 1 की कमी है क्या? तो कितना आ गया? 4/5। नेक्स्ट 15% के लाभ पर, 15% का मतलब क्या है? 3/20। कल भी काम में लिया था अपन ने। लाभ है क्या? मतलब 20 पर 3 रुपए का लाभ, तो कितना? 23/20। क्लियर है? देन नेक्स्ट सी ने डी को 16.2/3% की हानि पर, 16.2/3 का मतलब क्या है? 1/6 हानि है क्या? मतलब 6 पर 1 की कमी, कितना है? 5/6 बराबर ये मूल्य अपने को दे रखा है 4600 रुपए। अब देखो सोल्व कर सकते हैं क्या एक्स की वैल्यू? जो कट रहा है उसको यही काट लो, एक आध दो कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा तो उधर काट लेंगे। ठीक है, देखो ये कट रहेगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 5 बार। ठीक है, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो जरा? 4600। ये भी कट ही रहा है 4600 भी, ये इससे कट जाएगा 2 बार, 200, ये 200 और ये गुणा में 30, 200 और ये गुणा में 30 कितना आ गया? 6000 रुपए। ठीक है, तो सी ने कितने में खरीदा था? 6000 रुपए में। सी का सॉरी ए ने कितने में खरीदा था? 6000 में। ये ए का क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपसे यहां से पूछता कि बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो भाई इसका 4/5 कर देते, इसका 4/5 यहां रख लेते इस बार। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि सर बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा बी का क्रय मूल्य है क्या? ये बी का क्रय मूल्य है क्या? तो इसको यहां रख लेते, बाकी को उधर भगा देते, दोबारा सोल्व करना ही नहीं पड़ता। अगर बोलता कि सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इस पूरे को यहां रख लेते, बाकी को उधर भगा देते। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आए दुकानदार वाला, कि दुकानदार तोलते टाइम इतनी बेईमानी करता है, इतना कम तोलता है, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अगर क्वेश्चन आता कि एक दुकानदार चीनी तोलते समय 1 किलो के बजाय या 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो इसका लाभ ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे हमेशा, कोई बोला सर 1000 ग्राम तोलनी थी तो 1000 पर नहीं निकालेंगे, हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले ऊपर लेंगे डिफरेंस, कितना तोला बटे जितना उसने दिया है, कितना दिया है, ये अपना जो भी है सेलिंग अमाउंट, ठीक है, गुणा 100। ठीक है, जैसे अगर यहां की बात करें, 1000 ग्राम तोलना था, उसने 900 ग्राम तोला है, तो कितने का लाभ हुआ है उसको? 100 ग्राम का। किस पर? 900 पर। उसने बेचा तो 900 ग्राम ही है, 1000 थोड़ी बेचा है। ठीक है, तो गुणा 100 कितना आ जाएगा? 11/1/9% का लाभ। ठीक है, आ जाएगा क्या है भाई? आ जाएगा ना? देखो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन और आता, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते इसको, कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार 15 रुपए केजी चीनी बेचता है ना? अभी तो नहीं है फिलहाल ऐसा। ठीक है, 15 रुपए केजी चीनी बेचता है। ठीक है, तथा
तथा ये बोलता है कि भाई मैं 12 रुपए केजी बेच रहा हूं, अब 12 रुपए केजी बेच रहा हूं, लेकिन तोलते समय 800 ग्राम ही तोलता है। समझ पा रहे? चीनी का मूल्य 15 रुपए केजी है, कोई जानकार आ गया, उसको बोल रहे हैं कि भाई तेरे को 12 रुपए केजी दे दूंगा, लेकिन तोलते टाइम बेईमानी कर लेता है, 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो अब इसका लाभ होगा या हानि होगा, वो प्रतिशत पूछे आपसे। तो एक बात बताओ, 1000 के बजाय कितना तोल रहा है पहले तो? 800 ग्राम। ठीक है, कितने रुपए की थी 1000? 15 रुपए की। तोल रहा है, जो बेच रहा है तो कितने की बेच रहा है? 12 का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा अपना? एसपी। इन दोनों को गुणा करेंगे क्या निकलेगा? सीपी। ठीक है, फिर निकाल सकते हैं अपन लाभ और हानि। और जब आपको पता है कि ये दोनों आपस में गुणा होंगे, फिर डिफरेंस आएगा, तो यही काट लो, एक ये दो जीरो से 2 जीरो काट लो। ठीक है, ठीक है। अब देखो कितना? 120। ठीक है, कितना? 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसपी आ गए, माइनस करेंगे सीपी, 15 × 120। लाभ हुआ, हानि हुई? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो नो लॉस नो गेन, मतलब दुकानदार ने बना दिया बेवकूफ। ठीक है ना? ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और आता कि एक दुकानदार इसको 15 रुपए केजी की चीनी बेचता है और 12 रुपए केजी के बेच टाइम 900 रुपए लगा लेता है, फिर 900 ग्राम तोलता है। अब कैसे करते हैं? ये लो सर, 1000 की बजाय बेच रहा है 900 रुपए, 900 ग्राम, और 15 रुपए के बजाय बेच रहा है 12 रुपए में। ठीक है, 15 रुपए के बजाय बेच रहा है 12 रुपए में। अब देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। ठीक है, देखो जरा, 120, ये क्या है? एसपी। सीपी कितना? 135। ठीक है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? लॉस हो रहा है, दिख रहा है आपको, सीपी बढ़ा है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 15 रुपए का। 15 का हो रहा है, किस पर हो रहा है? इस पर, 135 पर, गुणा 100। कितना टाइम्स कटेगा? 9 बार कट गया, तो कितना आ गया? 11 सही 1/9% का लॉस। कर सकते हैं और देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता कि एक दुकानदार सामान को 20% के लॉस पर बेचने का दावा करता है, 20% के लॉस पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचते टाइम 200 ग्राम कम तोलता है, 200 ग्राम कम तोलता है। 20% पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते टाइम 200 ग्राम कम तोलता है, तो उसको होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। किसको नोट कर लिया? देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि भाई उसको 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, क्लियर है, लेकिन उसने बेचा कितना? 200 ग्राम कम, मतलब 800 ग्राम। समझ पा रहे? 20% के लॉस पर। अब यहां देखो, अपने को कोई उसका वैल्यू नहीं दी, कितने रुपए केजी है, कितने का क्या है, तो अपन मान लेते हैं सर 100 रुपए का था, बेच कितने का रहा है? 80 का। समझ पा रहे हो? 100 रुपए का था, बेच कितने का रहा है? 80 का। तो देखो, जब इसको सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये एक जीरो से ये काट दो, 1 जीरो से ये काट दो। 8 रुपए का सामान था, 8 रुपए में बेच रहा है, तो लॉस होगा, हानि होगी? सॉरी, लॉस होगा, गेन होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले यहां लिखेंगे वेट का डिफरेंस। ठीक है, वेट का डिफरेंस इनिशियली इतना होना चाहिए था, ये इतना बेचा गया। ठीक है, यहां लिखेंगे अमाउंट, इनिशियली कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अपना एसपी। और इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? सीपी। ठीक है, अब जो बड़ा होगा, एसपी बड़ा है तो क्या हो गया? गेन हो गया, लाभ हो गया अपने को, और सीपी बड़ा हो गया तो क्या हो गया? लॉस हो गया। दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता कि एक व्यक्ति वस्तुओं को 10% के गेन पर बेचता है या फिर लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचता है, तथा डिमांड बढ़ने से, डिमांड इंक्रीज होने से वो लाभ 20% बढ़ा देता है।
अपना लाभ 20% बढ़ा देता है। कहने का मतलब वैल्यू बढ़ाएगा 20%। तो उस व्यक्ति को होने वाला टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा आपसे, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, कि उसको कुल कितना लाभ हो रहा है। क्वेश्चन समझ में है? एक दुकानदार किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को, कुछ भी लेते हैं, 10% लाभ पर बेच रहा है तथा डिमांड बढ़ने से, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचने लग जाता है। 20% लाभ बढ़ा देता है, 20% लाभ बढ़ा देता है, ध्यान रखना, या 20% वैल्यू बढ़ा देता है, तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, अगर इसकी वैल्यू मानने अपन इनिशियली करते हैं बेसिक से, सर 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, 10% के लाभ पर बेच रहा था पहले। अब 100 से 10% का लाभ मतलब 10 रुपए अधिक, 110 में बेचेगा। समझ पा रहे? अब 20% बढ़ा दी इसने वैल्यू, तो 20% इस पर थोड़ी बढ़ाएगा, ये तो बढ़ चुका भाई, ये तो अब 110 हो चुका, इसका तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 20% जब बढ़ाएगा तो किस पर बढ़ाएगा? 110 पर। और 110 का 20% कितना? बोलो, अरे 22 रुपए। इसका 1/5 कर दो या 20 से गुणा कर दो, 100 का भाग लगा दो, कितना आया? 22। तो मतलब अब वैल्यू कितनी हो गई? 132 रुपए। 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेच रहा है? 132 में। कितने का लाभ कमा रहा है? कितने का लाभ कमा रहा है? 32 रुपए का। किस पर? 100 पर। तो लाभ प्रतिशत कितना? 32% कर सकते हैं। या फिर परसेंटेज में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कंटिन्यू 2 लाभ 2 हानि या 1 लाभ 1 हानि एक ही वस्तु पर हो रहे हैं, तब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, और ये किसमें था? परसेंटेज में, ठीक है। तो निकाल सकते हैं इसको, देखो जरा कैसे। 10% का गेन 10% प्लस 20% का गेन 20%, 10 गुणा 20/100। देखो जरा, ये 30 और ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2, कितना? 32% कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ जाता, दिख रहा है नीचे, यहां कर लेते हैं। अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ जाता, इसमें बोलता कि पहले वो 10% के लाभ पर बेच रहा था, लेकिन डिमांड डिक्रीज होने के कारण, डिमांड बहुत घटने के कारण, मान लो लॉकडाउन लग गया, तो अब वो उसको 20% के लॉस पर बेच रहा है, ठीक है। तो होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज याद करो। तो देखो जरा, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी, समझ पा रहे? पहले कितने में बेच रहा था? 110 में, 10% के लाभ पर। अब कितने में बेच रहा है? 20% की हानि पर। और हानि किस पर होगी? 110 पर। 110 पर कितने की हानि? 22 रुपए की, ठीक है। तो कितने की बेचेगा भाई? 88 रुपए की। अब देखो, 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेचना पड़ रहा है? 88 में। लाभ हो रहा है, हानि हो रही है सर, कितने की? 12 रुपए की। किस पर हो रही है हानि? 100 रुपए पर। 100 रुपए पर 12 की हानि, तो क्या हुआ? 12% लॉस। और अगर अपन फॉर्मूले से करें तो बताओ जरा, ए की वैल्यू कितनी? 10, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी? -20, क्लियर। फिर ए 10 और बी कितना? -20 डिवाइड बाई 100। देखो, ये -10 आएगा, ये -2 आएगा, कितना आया? -12%। और आपको मैंने बताया था माइनस आएगा तो किसको डिनोट करेगा? लॉस को। तो कितना लॉस हो रहा है? 12% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो एप्रोप्रिएट लगे वो लगाओ, समझ पा रहे हो ना? अब लेकिन निकालना वही है जो आपसे पूछा है, ठीक है। डिफरेंट मत निकाल के बैठ जाना, ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा था, देखना ध्यान से देखना, कि 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत याद करो। अब देखो सिंपल सी आपको दिख तो रही है सर, लाभ होगा हानि होगा भाई। 6 पेन जितने में खरीदे उतने में अपन 4 ही बेच रहे हैं, तो सीधी सीधी बात तो दिख रही है सर, क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। लेकिन निकाले कैसे, कितना होगा, ठीक है। तो देखो बेसिक भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, सब कुछ देखेंगे।
अगर आपसे बोल देता सर अपन ये कर लेते हैं कि 6 पेनों का सीपी निकाल लें, मान लेते हैं कि 6x रुपए था, 6 पेनों का सीपी कितना था, 6x रुपए था, तो ये 6x इस 4 पेनों के एसपी के बराबर है क्या? तो 4 पेनों का एसपी कितना बोलो जरा, 6x। 6 पेन खरीद रहे थे 6x के और 4 पेन बेच रहे हैं, तो इक्वल करने के लिए अपन 6 पेन बेच दें क्या? जब 4 पेन 6 के बीच 6x के बिक रहे हैं, तो 6 पेन कितने के बिकेंगे बोलो जरा, 6x डिवाइड बाई 4 इंटू 6। ये एक पेन का सीपी सॉरी एसपी और ये 6 पेन का एसपी, तो कितना आ गया 9x रुपए का। 6x में खरीदे 9x में बेचे 6 पेन, इक्वल कर लिया अपन ने अमाउंट, ठीक है। तो बताओ जरा लाभ हुआ कहानी, ऑब्वियसली लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3x का, किस पर, 6x पर, गुणा 100 कितना 50%। समझ पा रहे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे और कैसे करें, देखो और कैसे करें, इन दोनों को एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इक्वल ही तो है, इक्वल है तो ऐसे अमाउंट ले लो जो इक्वल है। मान लो 24 रुपए एलसीएम है इनका, 24 ले लेते हैं, 12 भी ले सकते हैं, एक बार 24 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 12 लेके करेंगे तो भी आ जाएगा, चलो 12 लेके कर लेते हैं। अरे देख चलो ठीक है, 24 और 12 दोनों से कर लेंगे, एक ही बात है। 6 पेनों का क्रय मूल्य कितना 24 रुपए, 4 पेनों का विक्रय मूल्य कितना 24 रुपए। तो जब 6 पेनों का सीपी कितना है 24, तो एक पेन का सीपी निकाल सकते हैं क्या, कितना आया 4 रुपए, 12 लेंगे 2 रुपए देगा, ठीक है। फिर 4 पेनों का एसपी कितना 24 रुपए, एक पेन का एसपी कितना आ गया बोलो जरा 6 रुपए, आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो वहां यहां 2 आ जाएगा, यहां 3 आएगा, 12 लेंगे करेंगे तो। अब देखो जरा 2 रुपए का पेन सॉरी 4 रुपए का पेन खरीदा और बेचा कितने का 6 रुपए का, लाभ हो रहा है खानी, लाभ हो रहा है सर कितने का 2 रुपए का, किस पर 4 रुपए पर, गुणा 100 कितना आया बोलो जरा 50%। देखो सर और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, डिफरेंस ले लो दोनों का, दोनों का डिफरेंस ले लो कितना 2, सेलिंग प्राइस ले लो, सेलिंग अमाउंट ले लो, कितने बेचे 4, किस पर, जो आपको सही लगे वो लगाओ, जो आपको सही लगे वो लगाओ, ठीक है। देखो ये जो डिफरेंस लिया है ध्यान रखना, घटाएंगे इसमें से इसको, इसमें से अगर ये घट रहा है तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और नेगेटिव आएगी तो लॉस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जब ट्रिक सीखेंगे तो कुछ उसके एडवांटेज होंगे, तो कुछ थोड़े से डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज आपको यही है कि आपको याद रखना पड़ेगा किसमें से किसको उठाना है, ठीक है ना। देखो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको बोलता कि 20 टेबल्स का, ठीक है, अब कोई बात बोलेगा सर टेबल्स नहीं होता, नंबर ऑफ टेबल्स होता है, नंबर ऑफ टेबल होता है, हाँ भाई टेबल ले ले, ठीक है। 20 टेबल का सीपी बराबर है 25 टेबल के एसपी के, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि 20 टेबलों का क्रय मूल्य, हिंदी में ठीक है ना, 20 टेबलों का क्रय मूल्य 25 टेबलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो बेसिक से करें तो भी कर सकते हैं, या फिर अपने एलसीएम वाला तरीका लगा सकते हैं। एक बार देखो जरा 20 और 25 का अगर एलसीएम ले तो कितना 100, तो अपन बोल सकते हैं एक टेबल कितनी खरीदी 5 रुपए की, 25 टेबल 100 रुपए में बेची, 25 टेबल 100 रुपए में बेची, तो एक टेबल का एसपी कितना बोलो जरा 4 रुपए, 5 रुपए में एक टेबल खरीदी 4 रुपए में बेची, लॉस हो रहा है खाना, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है सर कितने का 1 रुपए का, किस पर 5 पर, गुणा 100 कितना आया 1/5, तो आपको दिखते पता चल जाना चाहिए कि सर कितना 20% का लॉस, ठीक है। ट्रिक लगाए, देखो कितनी खरीदी थी 20, कितनी बेची है 25/25 गुणा 100, ठीक है। देखो जरा 1/5 गुणा 100 कितना 20%, क्या हो रहा है लॉस, नेगेटिव आ रही है ना वैल्यू, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक को 6% के लाभ पर बेचता है। 6% के लाभ पर बेचता है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बस, बाकी क्वेश्चन अपने आप होता चलेगा। आपको क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति एक बुक को 6% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 50 रुपए अधिक में बेचता, 50 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता तो वस्तु का सीपी पूछा है आपसे, वस्तु का सीपी पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बुक 6% के लाभ पर बेचता है, तो ठीक है बेच दी उसने। अगर मैं उसे 10% 50% अधिक में बेचता तो एक 10% का लाभ होता उसको। एक बात समझो, पहले 6% का लाभ हो रहा है, अब 10% का लाभ हो रहा है, तो ये जो 4% बढ़ा है ये इस 50 के कारण ही बढ़ा है क्या? सोचो भाई, पहले 6% का लाभ हो रहा था, अब 10% का लाभ हो रहा है, तो बढ़ा कितना है? 4%। किसके कारण? जब अपन ने 50 बढ़ा दिया, तो ये 4% 50 के बराबर तो नहीं है क्या? ठीक है, तो जब 4% 50 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो गया? बोलो, 250 रुपए के हो जाएगा। इसका 25 गुना तो करना है दोनों तरफ, तो इसका 25 गुना कर दो, 250। तो क्या आ गया? सीपी आ गया इसका। देखो इतना आसान था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई एक वस्तु को 5% के लॉस पर बेचा गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं यहां पूरा नहीं लिखा जाएगा, फिर कचपच होगी फालतू की। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक वस्तु को 5% के लॉस पर बेचा गया, ठीक है। यदि उसे 360 रुपए अधिक में बेचा जाता, 360 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो 4% का गेन होता या 4% का लाभ होता, ठीक है। 4% का लाभ होता तो उसका एसपी नहीं सीपी याद करो, क्योंकि एसपी दो है हमारे पास, बोलेगा तब की बात है, ठीक है। 4% का लाभ होता। अब एक बात बताओ, पहले 5% का लॉस हो रहा था, अब 4% का गेन आ रहा है। डिफरेंस कितना है? एक का क्या? नहीं, 9 है भाई डिफरेंस, ठीक है। पहले अगर वो 95 रुपए की बिक्री थी तो अब 104 की बिक्री है। समझ पा रहे हो क्या? अगर उसका सीपी 100 है, उसका सीपी कितना है? 100 है, तो पहले जब 95 की बिक्री थी तो अब कितने की बिक्री है? 104 की। तो 9% का डिफरेंस आ रहा है। किसके कारण? इस 360 के कारण। 9% का डिफरेंस आ रहा है, किसके कारण? इस 360 के कारण। तो बताओ जरा, 9% के बराबर है क्या 360 के? ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी? 40, और 100 की वैल्यू कितनी? बोलो जरा, 4000 रुपए, ठीक है। तो अपना सीपी कितना है? 4000 रुपए। निकाल सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ओहो क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है ना, आराम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट करना आप, मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति एक बुक को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तथा 10% कम में खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचता, 20 रुपए अधिक में बेचता, तो इसे 20% का लाभ होता। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि इसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचता, 20 रुपए है, 20 रुपए अधिक में बेचता, तो 20% का लाभ होता। देखो सर, करने की कोशिश करो। 100 रुपए की वस्तु थी सर, फिलहाल वो करंटली उसको बेच रहा है 110 रुपए में,
इतनी सी बात क्लियर है? ये इतनी सी लाइन क्लियर होगी सर, 10% के गेन पर बेच रहा है। क्लियर? ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर 10% कम में खरीदता तो भाई 90 रुपए ही खरीदता। ठीक है। और 20 अधिक में बेचता, 20 अधिक में बेचता तो इसको 20% का लाभ होता। किस पर होता 20% का लाभ? जिस पर खरीदता उसी पर तो होता 20% का लाभ। जितना खरीदेगा उसी पर तो 20% का लाभ होगा कि नहीं होगा? तो इस पर होता 20% का लाभ, और इसका 20% कितना? 18। तो कितना हो जाता है इसका वैल्यू? 108 हो जाती है। ठीक है, 108 हो जाती है। ठीक है। कब? जब 20 अधिक में खरीदता, सॉरी अधिक में बेचता, तो निकाल सकते हैं वैल्यू। ये जो डिफरेंस की वैल्यू है, यहां जो डिफरेंस की वैल्यू है वही 20 है क्या? है भाई? देखो क्वेश्चन दोबारा देखो। 100 रुपए की वस्तु 110 में बेच रहा था। ठीक है। 90 में खरीदी होती उसने और 20% अधिक 108 में बेची होती, सॉरी 20% का लाभ होता तो 108 में बेचता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि कब होता हो? जब 20% अधिक में बेचता। तो यहीं से तो बेचता, पहले 110 में बेच रहा था, पहले 110 में बेच रहा था, तो 2% बराबर किसके है? 20 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? बोलो जरा, 50 से गुणा कर दो, 1000 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। ठीक है। देखो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और नोट करो। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है, ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, 20% कम में खरीदा होता तथा 30 रुपए अधिक में बेचा होता, 30 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो सीपी पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 30 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 20% का लाभ होता। तो सीपी ज्ञात करो। देखो 100 रुपए की वस्तु है सर, और इसको फिलहाल बेचा जा रहा है 90 रुपए में। ये अपना एसपी है, ये अपना एसपी है। ठीक है। फिर इसने बोला कि 20% कम में खरीदा होता, 80 रुपए में खरीदता। ठीक है, 80 रुपए में खरीदता तो 30 अधिक, देखो इससे अधिक हो गए 30, इससे तो 90 प्लस 30 120 नहीं करेंगे, ये 90% है। ठीक है। तो 30% अधिक, 30 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। अब लाभ किस पर होता? इस पर, क्योंकि सीपी ये है फिलहाल। तो इस पर अगर 20% का लाभ होता तो कितना आता? रुपए 96। ठीक है। कब आता है? जब 30 रुपए अधिक में बेचता, कि मतलब 6 की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस तो है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो सीपी कितना है अपना? 100, जो किसके बराबर हो गया? 500। ठीक है। अगर बेसिक से भी करना चाहेंगे तो क्या करेंगे बताओ जरा? ठीक, देखो बेसिक से करेंगे तो 100 रुपए की तरीका तो यही लगाएंगे। 10 रुपए कम में बेच रहा था, 10 रुपए कम में बेच, 10% लॉस में बेच रहा है, तो सर 90 रुपए में बेच रहा है। ठीक। फिर देखो 80 रुपए की खरीदता 20% कम में। ठीक है। तो 30 रुपए अधिक का लाभ होता। कब? जब इसको बेचता कितने में? 20% के लाभ पर। तो देखो बात यही आएगी, इसका 20% का लाभ मतलब 6/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 96 ही आएगा। ठीक है। और ये इसमें से अगर इसको घटाएं तो 30 अधिक है, 30 अधिक है ना। कम बोलता तो कम में बेचते थे, तो डिफरेंस उसमें से इसको घटा देते। ठीक है ना। लेकिन अधिक बोला तो इसमें इसको घटाएंगे, तो 6 की वैल्यू कितनी? 30। 1 की वैल्यू कितनी? 5। 100 की वैल्यू कितनी? 500। ठीक है। तो कैसे ही करो, देखो तरीका सही रखो। ठीक है। जो क्वेश्चन कह, अब एक बात और ध्यान रखना, ये तो 30 अधिक में बेचता ना, इसका मतलब ये है जो पहले बेचा था उससे, पहले बेचा था उससे। ठीक है। अगर कम बोलता तो कम, इसमें से इसको घटा देते। ठीक है ना, समझ पा रहे? ठीक। तो आज यहां तक ही करते हैं, कल इसी ऐसे ही क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें परसेंटेज नहीं बढ़ाने की जगह
कुछ अमाउंट दे देगा, कुछ और दे देगा। ठीक है ना। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन की जितने भी आप आज अपन ने किए हैं सभी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मिलते हैं कल। थैंक यू।